गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। तो चलिए, कई बच्चों ने कहा था कि सर आप दिखाई नहीं देते हो क्लास में, वीडियो में आप दिखाई नहीं देते हो। तो चलिए, अब हम वीडियो में आ गए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था कि गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, ख्याति का लेखांकन व्यवहार कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चों, दो तरीके की गुडविल होगी हमारे पास। एक होगी यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है। देखिए, ए और बी ये दो पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं। इनकी बैलेंस शीट में असेट साइड में यहाँ पे कुछ गुडविल गिवन है, दे रखी है। ठीक है, ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं उनकी बैलेंस शीट में यहाँ गुडविल दे रखी है। और एक नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर सी, जो फर्म में एंट्री कर रहा है, वो कुछ गुडविल लेकर के आ रहा है, मान के चलो 20,000 रुपए। तो इस तरीके की ये दो गुडविल हो सकती है। पहली गुडविल पुराने पार्टनरों के द्वारा कमाई हुई गुडविल होगी और दूसरी गुडविल जो नया पार्टनर फर्म में लेकर के आएगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि जो पुरानी गुडविल फर्म में कमाई हुई है, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, ये ख्याति खाता खुला हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सेकेंड, फिर हम बात करेंगे नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन किस तरीके से किया जाता है। नया जो पार्टनर है सी, जो फर्म में एंट्री कर रहा है, वो गुडविल लेकर के आ रहा है और गुडविल लेकर के आ रहा है, तो उसकी गुडविल की अमाउंट क्या होगी वो हम पहले मेथड में पढ़ चुके हैं कि कैसे अमाउंट की वैल्यूएशन की जाती है। और इसका फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जो नया पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है उसका, तो वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये इसी के पॉइंट है सभी। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है। ठीक है, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो नए पार्टनर के आने से पहले, क्योंकि ये जो गुडविल है, ये वाली जो ख्याति है जो पहले से खाता खुला हुआ है, ये पुराने पार्टनरों की कमाई हुई ख्याति होती है, तो इसको पुराने पार्टनर बांटेंगे। और पुराने पार्टनर नए पार्टनर के आने से पहले ही गुडविल को बांट रहे हैं, तो इसलिए नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं हुआ। तो पुराने पार्टनर पुराने रेशो में इस पुरानी गुडविल को बांट लेंगे और एंट्री हो जाएगी यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। चेक करो, गुडविल को यहाँ पे CR क्यों किया है, क्योंकि गुडविल पहले असेट साइड में लिखी हुई थी। असेट साइड में लिखी होने का मतलब क्या है कि वो असेट्स दर्शा रखी है, और असेट्स थी पहले तो जनरल एंट्री में DR हुई होगी, तभी तो असेट साइड में लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री में हमने क्या कर दी, CR कर दी, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा यहाँ पे। तो यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो ओल्ड पार्टनरों में वो गुडविल बांट करके अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बच्चों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो कौन सा होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें हम ये गुडविल डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक आता है हमारा इसमें, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन। जब नया पार्टनर जब फर्म में एंट्री कर रहा है, गुडविल लेकर के आ रहा है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसकी ये 7 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली, जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए। दूसरी, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता है। तीसरी, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर नहीं आता है। ठीक है, नगद लेकर, इसमें तो नगद लेकर आता है, इसमें नगद लेकर नहीं आता है। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नगद लेकर आता है, नगद लेकर के आ रहा है लेकिन थोड़ा सा पैसा नगद लेकर आ रहा है, बाकी उसके अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लेकर आ रहा है, असेट्स के रूप में,
नेक्स्ट पॉइंट है छिपी हुई ख्याति का लेखांकन कैसे करेंगे, और लास्ट पॉइंट है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी। तो चलिए नंबर बाय नंबर हम ये तीनों पॉइंट हम ये सातों पॉइंट चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सबसे पहले पॉइंट की, ध्यान रखना इसी टॉपिक का आपकी जो राजस्थान बोर्ड वाली बुक है उसका सबसे पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ है, इसलिए पहले टॉपिक समझना अच्छे से, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे प्रैक्टिस करनी है। तो जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए, देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको दो पार्टनर ए और बी चला रहे हैं। मैंने ए और बी को अलग लिखा है फर्म से बाहर, ठीक है। और ये सी न्यू पार्टनर है जो फर्म में एंट्री करेगा। ध्यान रखना यहाँ पार्टनरशिप में जितना भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, फर्म की बुक में। पार्टनरों की बुक में इंडिविजुअली नहीं लिखा जा रहा है। जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है बच्चों को कहाँ किया जा रहा है, फर्म की बुक में। तो यहाँ पे फर्म की बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब पहली कंडीशन है जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए, यानी कि नया पार्टनर जो गुडविल लेकर के आया निजी रूप से ए और बी पार्टनर के लिए उसने गुडविल दी। तो बताओ फर्म की बुक में क्या एंट्री होगी, क्या कोई एंट्री होगी, नो एंट्री। फर्म की बुक में एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि निजी रूप से इसने पार्टनरों के लिए गुडविल दी है, फर्म में कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, और जब लेन देन हुआ ही नहीं तो इसको रिकॉर्ड क्यों किया जाएगा। तो पहली कंडीशन आ गई हमारे यहाँ पर, जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए तो बताइए क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताइए सभी। नो एंट्री, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करें। चलिए सेकंड पॉइंट में नोट कर देता हूं। जब ख्याति की राशि नया साझेदार नकद के रूप में लेकर आए, जब नया साझेदार ख्याति की राशि गुडविल की राशि कैसे लेकर आ रहा है, नगद के रूप में, कैश के रूप में। तो ये नया साझेदार है, गुडविल का पैसा लाएगा। तो जैसे कैपिटल आती है फर्म में, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल की बजाय क्या आ रही है, गुडविल। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू, कैपिटल नहीं आ रही है, क्या आ रही है, गुडविल। तो कैपिटल की जगह गुडविल लिख देंगे, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल फर्म की नहीं होती है, ये गुडविल किसकी होती है, पार्टनरों की। तो इसलिए फर्म इस गुडविल के पैसे को, फर्म में जो गुडविल का पैसा आया, इस गुडविल के पैसे को पार्टनरों के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, और उन्हीं पार्टनरों के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जो कि नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। तो गुडविल आ गई। अब इस गुडविल के अकाउंट में जो पैसा रखा है इसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए ट्रांसफर करेंगे, और एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पैसा ट्रांसफर हो गया इनके अकाउंट में। अब यदि प्रश्न में स्पेशली कहा जाए कि ये पार्टनर गुडविल का पैसा कुछ विड्रॉल करके ले गए, तो फिर इनको पेमेंट भी कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं। जब ख्याति की राशि नया साझेदार नगद के रूप में लेकर के आए, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन इसमें नगद राशि लाने पर, नया साझेदार नगद राशि लाया गुडविल की, पहली एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। मैं यहाँ पे अभी नरेशन नोट नहीं कर रहा हूँ, नरेशन में आपको बाद में समझाऊंगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आपको मैं समझाऊंगा ताकि आप खुद नरेशन लिखना सीखो। तो नगद राशि लाने पर कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का पैसा आ गया, नया पार्टनर ने ला करके गुडविल का पैसा फर्म में दे दिया, एंट्री होगी फर्म में। अब वो गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनरों का होता है, तो चलिए उनके लिए दे दें। ख्याति की राशि
ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। तो गुडविल का जो पैसा है वो किस में ट्रांसफर करेंगे? उन पार्टनरों के अकाउंट में जिन्होंने नए पार्टनर के लिए प्रॉफिट में से कुछ हिस्से का त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं राशि को और एंट्री हो जाएगी। फर्म में जो गुडविल का पैसा आया था सीआर साइड में रखा हुआ था, अब इसे डीआर करके अकाउंट को क्लोज करेगी फर्म। गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी का? तो इसके बाद मैं इसमें एक ट्रांजैक्शन और आपको यहाँ पे नोट करके दिखा देता हूं। जब ख्याति की राशि नया साझेदार नगद के रूप में लेकर के आ रहा है तो ये दो एंट्री तो आपको करनी है। मान के चलो आपसे ये कहा जाए कि जो पार्टनरों के लिए पैसा ट्रांसफर किया है इनमें से कुछ पैसा पार्टनर निकाल करके ले गए, ड्राइंग करके ले गए। ख्याति की राशि का साझेदारों द्वारा या ख्याति की राशि साझेदारों द्वारा निकालने पर, तो जब ये पैसा लेकर के जाएंगे तो फर्म के द्वारा इनको भुगतान किया जाएगा। तो भुगतान किया जाएगा, मैं एंट्री यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है, ताकि कैमरे में दिखाई दे सके, वीडियो में एंट्री दिखाई दे सके। तो ख्याति की राशि साझेदारों द्वारा निकालने पर यानी कि फर्म इनको भुगतान करेगी, किसके लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये लीजिए, हो गया भुगतान। भाई फर्म के द्वारा पैसा दिया जाएगा ना, तो पाने वाला कौन हो गया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। पाने वाले को डीआर कर दिया और फर्म के पास से पैसा जा रहा है, जाने वाली वस्तु को हमने सीआर कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ बच्चों सभी का? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दो पॉइंट हो गए, सेकंड पॉइंट के अंदर दो पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए मैं एक बार आपको ये दोनों पॉइंट फिर से समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ सके कि हमने ये किस चीज़ की और किस तरीके से एंट्री की है। ये एक पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे ए और बी ये दो पार्टनर हैं। सी ये नया पार्टनर, न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है। अब सी गुडविल का पैसा लेकर के आता है, ध्यान रखना। चलो मैं आपको थोड़ा और डीपली बताता हूँ। नया पार्टनर जब आता है तो वो दो अमाउंट लेकर के आता है, एक कैपिटल का पैसा और एक गुडविल का पैसा। कैपिटल का पैसा नया पार्टनर क्यों लेकर के आता है? चैप्टर के स्टार्टिंग में बिफोर लास्ट वीडियो जो थी हमारी सेकंड लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर के आता है फर्म में। क्यों लेकर के आता है कैपिटल का पैसा? ताकि भाई यहाँ पे फर्म इन पार्टनरों के द्वारा कमाई गई बहुत सारी असेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ इन्होंने असेट्स के रूप में बना करके रख ली हैं।
अब ये नया पार्टनर आएगा तो खाली हाथ थोड़ी ना आएगा। इन असेट्सों में जो इनके द्वारा कमाई हुई है, इनमें अगर हिस्सा चाहिए तो ये क्या लेकर के आएगा? असेट्स में हिस्सा लेने के लिए, असेट्स में हिस्सा लेने के लिए क्या लेकर के आएगा नया पार्टनर? कैपिटल का पैसा। ठीक है। गुडविल का पैसा क्यों लेकर के आता है? नया पार्टनर जब फर्म में एंट्री करेगा तो इसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के तो नया पार्टनर आएगा नहीं फर्म में। अब जब पहले पार्टनर पूरे प्रॉफिट को बांटते हैं, अब नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है तो इसका मतलब या तो कोई एक पार्टनर या सभी पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ इसके लिए क्या करते हैं? त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, जिसकी वजह से नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर पाता है। तो इन्होंने त्याग किया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, और नया पार्टनर गुडविल किस लिए लेकर के आता है? ताकि लाभों में हिस्सा मिल सके। जो फ्यूचर के, भविष्य के जो लाभ है, फर्म में जो लाभ होंगे भविष्य में, उनमें इस नए पार्टनर को हिस्सा मिल सके, इसलिए ये गुडविल का पैसा लेकर के आता है। अब इसकी वजह से या इन दोनों की वजह से इसे लाभ में हिस्सा मिला है, तो ये गुडविल का पैसा इसीलिए तो लेकर के आ रहा है ये। तो ये गुडविल का पैसा किसके लिए ला करके देगा? जिसने भी इसके लिए त्याग किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए। समझ में आई बात सभी के? तो अगर ये नया पार्टनर, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, नया पार्टनर गुडविल को ला करके प्राइवेटली किसके लिए देता है? इन दोनों पार्टनर के लिए। और हम जो लेखांकन करते हैं वो फर्म की बुक में करते हैं। तो अगर इस नए पार्टनर ने गुडविल का पैसा ला करके पर्सनली और बी पार्टनर के लिए दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्म की बुक में इस गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। पहला मेथड। दूसरा मेथड, ये नया पार्टनर नगद के रूप में, कैश के रूप में गुडविल लेकर के आता है, तो पहले गुडविल यहाँ ही नगद के रूप में फर्म अपने पास गुडविल की एंट्री करेगी, कैश अकाउंट ER टू गुडविल अकाउंट। चेक करो नगद में ला रहा है, ये सेकंड मेथड स्टार्ट हो गया। चेक करो जो एंट्री लिखी है अभी, कैश अकाउंट ER टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का पैसा यहाँ आ गया, गुडविल जन एंट्री में CR हुई है। अब गुडविल का पैसा इसका नहीं है, किसका है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। तो ये फर्म सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए वो गुडविल का पैसा दे देगी और एंट्री कर देगी गुडविल अकाउंट ER टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में। तीसरी ट्रांजैक्शन मैंने आपको नोट कराई कि अगर इनमें से कोई भी पैसा लेकर के जाता है तो उसके लिए भुगतान कर दिया जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ER टू कैश अकाउंट पैसा दे दिया जाएगा। क्लियर? सेकंड मेथड। इसके बाद अब थर्ड मेथड आता है। थर्ड मेथड की बात करेंगे हम कि नगद में ये गुडविल का जो पैसा है नया पार्टनर नगद में नहीं ला रहा है। नगद में नहीं ला रहा है तो इसका मतलब पहली जो एंट्री अभी हमने की सेकंड मेथड में, कैश अकाउंट ER टू गुडविल अकाउंट, वो एंट्री तो यहाँ पे होगी नहीं जब नगद में नहीं आ रहा है पैसा। तो गुडविल अकाउंट ER टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये पैसा ट्रांसफर तो होगा क्योंकि इसे गुडविल का पैसा नगद नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गुडविल का पैसा इससे लेंगे ही नहीं। ठीक है? गुडविल का पैसा अगर ये नगद नहीं ला रहा है तो इसके करंट अकाउंट से, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से वो एडजस्ट किया जाएगा। तो चलिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं। समझने के लिए इस टॉपिक में बहुत कुछ है। तो थर्ड पॉइंट, अच्छा ये इसके अंदर था, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के लेखांकन में पॉइंट चल रहे थे। फिर मैं थर्ड पॉइंट, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है, अब गुडविल का पैसा ये नगद लेकर नहीं आ रहा है, तो कैश अकाउंट ER टू गुडविल जो नगद लाने पर एंट्री कर रहे थे, फिर गुडविल अकाउंट ER टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर कर रहे थे। अब वो सीक्वेंस कैसे चेंज हो जाएगा? अब वो सीक्वेंस चेंज होगा कि इस नए पार्टनर के, जो नया पार्टनर गुडविल की राशि नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब इसके करंट अकाउंट से वो पैसा एडजस्ट किया जाएगा। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट DR टू और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों?
पॉइंट नंबर थर्ड में ये एक एंट्री कर दी जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, जब नया साझेदार ख्याति की राशि आंशिक रूप से नगद लेकर आए, ठीक है। जब नया साझेदार ख्याति की राशि आंशिक रूप से कैसे लेकर के आ रहा है? नगद लेकर के आ रहा है, तो उस कंडीशन में देखिए अब यहाँ पे दो बातें मान के चलो नए पार्टनर को 1 लाख रुपए ख्याति की राशि लानी है। अब आपसे कहा जाए कि उसमें से आधा पैसा नगद लेकर के आ रहा है, वो आंशिक रूप से नगद कितना लेकर के आ रहा है? 50% राशि लेकर के आ रहा है नगद। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो 1 लाख में से 50,000 रुपए तो वो नगद लाएगा कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, और गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग में ट्रांसफर करेंगे सेकंड मेथड की तरह। और बाकी का आधा कैसे लेकर के आ रहा है? नगद नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब उसके कहां से ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर करंट अकाउंट से। यानी कि इसमें मेथड नंबर 2 आधी राशि के लिए और आधी राशि के लिए मेथड नंबर 3, ये दोनों अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए पहले आधा पैसा जो नगद लेकर आ रहे हैं उसकी एंट्री कर देते हैं। राशि नगद लाने पर एंट्री हो जाएगी, राशि नगद लाने पर कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 1 लाख रुपए टोटल जो गुडविल की अमाउंट है वो 1 लाख है, जिसमें से नगद ला रहा है कैश 50,000। तो 50,000 रुपए से ये वाली एंट्री कर दी जाएगी नगद जो लेकर के आया है। अब राशि हस्तांतरण करने पर तो गुडविल अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे, और बाकी का जो पैसा लेना है वो कहां से लेना है? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट से। तो पहले गुडविल वाला गुडविल अकाउंट डीआर कितना लेंगे? 50,000। बाकी आधा कहां से लेंगे? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डीआर कितना लेंगे? 50,000। और किसके लिए ट्रांसफर कर देंगे? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पूरे 1 लाख रुपए हो गए कि नहीं हुए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए ट्रांसफर? समझ में आ गया सभी के? तो जब नया साझेदार ख्याति की राशि आंशिक रूप से नगद लेकर के आ रहा है, यानी कि टोटल गुडविल आनी है 1 लाख, जिसमें से 50,000 रुपए नगद लेकर के आ रहा है, तो बाकी का 50,000 कहां से एडजस्ट करेंगे? उसके करंट अकाउंट से। तो जो नगद लेकर आया सेकंड मेथड अप्लाई होगा, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। फिर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड में। और थर्ड मेथड के हिसाब से जो राशि नगद नहीं लेकर के आ रहा है वो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। ये तो एंट्री करते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलो इसमें से पार्टनर कुछ पैसा लेकर के जा रहा है, विड्रॉल करके जा रहा है, तो सेकंड मेथड में हमने थर्ड एंट्री बताई, वो एंट्री और कर दी जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ मेथड भी कंप्लीट हुआ। चेक कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बोलिए। क्लियर है ना सभी का? चलिए अब हम अगले मेथड पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। अब नया साझेदार फर्म में एंट्री कर रहा है, जैसे मैं आपको समझा रहा था पहले से।
ए और बी, ये दो ओल्ड पार्टनर थे। सी ये न्यू पार्टनर है। ये फर्म की बात कर रहे थे जो अपनी बैलेंस शीट मेंटेन कर रही है। अब नया पार्टनर कहता है कि भाई हम फर्म में आ रहे हैं। ए और बी कहता है ठीक है जी आ जाइए। लेकिन ए और बी नए पार्टनर से कहते हैं कि भाई साहब खाली हाथ तो आप नहीं आ सकते, आपको गुडविल का पैसा तो लाना पड़ेगा। अब ये सी पार्टनर कहता है कि भाई साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। चलो सी पार्टनर को मान के चलो कितनी गुडविल लानी है, 10,000 रुपये। सी पार्टनर कहता है कि भाई साहब हमारे पास तो गुडविल ही नहीं है, कैसे लेकर के आए। ए और बी ने कहा चलो ऐसा करो, गुडविल का पैसा आप नगद मत लेकर के आओ, आपके पास जो भी असेट्स है, ठीक है, थाली कटोरी गिलास जो भी है, अच्छा ये वाली असेट्स नहीं चलेगी, ध्यान रखना, जो भी असेट्स है 10,000 रुपए की वैल्यू वाली वो आप लेकर के आ जाइए। अब ये व्यक्ति पोर्टली में असेट्स लेकर के और फर्म में एंट्री कर रहा है। तो ये जो असेट्स लेकर आ रहा है, पहले क्या लेकर के आ रहा था, वो कैश। नया पार्टनर पहले कैश लेकर के आ रहा था, तो हम एंट्री कर रहे थे कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। गुडविल का पैसा नगद ला रहा था तो कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। सेकंड मेथड की पहली एंट्री हुई थी। अब ये नगद ना लेकर के कैसे लेकर के आ रहा है, असेट्स के रूप में। तो कैश की जगह अब क्या कर देंगे, असेट्स, और एंट्री क्या हो जाएगी, असेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। बाकी की एंट्री एज इट इज चलेंगी। गुडविल के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री एज इट इज चलेगी। तो चलिए हम एंट्री कर देते हैं। मेथड नंबर है इसमें, सॉरी 5th है, ठीक है। और मेथड नंबर 5th है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति, जब नया साझेदार अपने हिस्से की नहीं, जब नया साझेदार ख्याति की राशि संपत्ति के रूप में लाए, ठीक है। अब संपत्ति के रूप में लेकर के आएगा, जब ख्याति की राशि पहले नगद लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। अब संपत्ति के रूप में ला रहा है तो कैश की जगह क्या लिख देंगे, संपत्ति लाने पर, हाँ जी बताइए क्या लिख देंगे, कैश की जगह गुडविल अकाउंट डीआर टू, सॉरी असेट्स लेकर के आ रहा है ना, असेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का पैसा असेट्स के रूप में ले आया, उसके बाद ये गुडविल का पैसा किस में ट्रांसफर करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनरों में। तो इसमें अगली ट्रांजैक्शन, ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों में वितरित करने पर। तो चलिए बांट देते हैं गुडविल का पैसा। ये एंट्री तो सेकंड मेथड में की भी है, जो भी असेट्स का पैसा असेट्स के रूप में गुडविल का पैसा लाए वो इस अकाउंट में रखा हुआ है। अब इस पैसे इसे गुडविल को डीआर कर देंगे, गुडविल अकाउंट डीआर टू, और किस में ट्रांसफर कर देंगे, बोलिए जल्दी से, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये पैसा बांट दिया जाएगा। समझ में आया सभी के। चलिए इसके बाद दो मेथड और रह गए, फटाफट से वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। मेथड नंबर 6, छिपी हुई ख्याति, छिपी हुई ख्याति हिडन गुडविल, याद आ रहा होगा,
छिपी हुई ख्याति का लेखा करने पर, देखिए हिडन गुडविल की कंडीशन में क्या लेखा करते हैं। हिडन गुडविल जब कैलकुलेट कर ली जाए तो गुडविल को बांटने की क्या एंट्री करेंगे, तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा एडजस्ट करेंगे। छिपी हुई गुडविल है ना, ला थोड़ी ना रहा है गुडविल का पैसा, ये तो फर्म की कैपिटलों की जो टोटल कैपिटल बताया था फॉर्मूला गुडविल की वैल्यूएशन में। हिडन गुडविल कैसे वैल्यूएट करते हैं, टोटल कैपिटल, नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसके बेस पर टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो इस तरीके से हम हिडन गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, छिपी हुई ख्याति कैलकुलेट करते हैं। तो छिपी हुई ख्याति का लेखा कैसे करेंगे, तो वहां पे चेक करो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता नहीं है, वही कैपिटल अकाउंटों में से एडजस्ट किया जाता है, तो वहीं से एडजस्ट करते हैं। तो देखिए यहीं से हम एडजस्ट कर रहे हैं, कैश अकाउंट डीआर नहीं कर रहे हैं कि नया पार्टनर लेकर के आ रहा है। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट DR2 और किसके लिए दे देंगे बताइए जल्दी से, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ में आया बच्चों सभी के? चलिए फटाफट से एक मेथड और एक पॉइंट और रह गया, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो या तो कोई पैसा प्राप्त करेगा गुडविल का या कोई देगा, कोई प्राप्त करेगा कोई पैसा देगा, सिर्फ ये एडजस्टमेंट होंगे। तो जो गुडविल का पैसा प्राप्त करेगा वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है और पाने वाले को क्या करते हैं डीआर, पाने वाले को डीआर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे बच्चों, डीआर करेंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2, और जो गुडविल का पैसा देगा उसे सैक्रिफाइसिंग बोलेंगे, देने वाले को CR2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमारे ख्याति के लेखांकन व्यवहार के ये 7 पॉइंट थे। ठीक है, पहले हमने 2 पॉइंटों की बात की थी ख्याति के लेखांकन व्यवहार में। यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है पहले से बैलेंस शीट में तो उसे पहले रिटन ऑफ करेंगे, क्योंकि नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनरों की कमाई हुई है उसको बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जब ओल्ड पार्टनर बांट रहे हैं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटेंगे, नया पार्टनर तो अभी एंट्री भी नहीं कर रहा है। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन। तो उस कंडीशन में हमारे 7 पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट सभी की समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को वापस करके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई मेथड में प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट्स में या मेरा व्हाट्सअप नंबर है मैंने पहले वीडियो में दे रखा है, तो उसमें आप मुझे व्हाट्सअप करके वो पॉइंट नंबर बोल दीजिएगा। ठीक है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।